बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुस्तम अफवाज फ़ारस का कमांडर इन चीफ था और उसे कुल्ली एहतियारात हासिल थे। इन हालात में जब मुसलमान इराक में दंदनाते फिर रहे थे और उनके खौफ से बस्तियां खाली हुई जा रही थी, सबकी नज़रें रुस्तम पर लगी हुई थी। शहनशाह फ़ारस यज़दगर से लेकर एक आम और गरीब फ़ारसी तक यही कहते थे कि रुस्तम ही मुसलमानों को फ़ारस से निकाल सकता है और रुस्तम ही अरब पर यलगार करके इस्लाम का खात्मा कर सकता है। लोगों की नज़रें तो रुस्तम पर लगी हुई थी, लेकिन रुस्तम की नज़रें उस जायचे पर लगी हुई थी जो उसने इल्म नजूम की मदद से बनाया था। पहले बताया जा चुका है कि रुस्तम इल्म नजूम और ज्योतिष में दस्तरस रखता था और फारस के अंजाम के मुतल्लिक उसने साफ कह दिया था कि अच्छा नहीं बल्कि बहुत बुरा होगा। रुस्तम के पास पुरान तख्त और उसकी बीवी बैठी हुई थी। वो जायचा सामने रखे उन्हें बता रहा था कि फारस का अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने जायचा सही बनाया है? कुरान दख्त ने पूछा। और अगर ये जायचा सही है, रुस्तम की बीवी ने कहा, तो इसका अंजाम बदल देने का कोई तरीका नहीं? नहीं, रुस्तम ने जवाब दिया, ये अंजाम सितारों के जेर असर है। मैं सितारों के सफर के रास्ते नहीं बदल सकता। मैं किसी सितारे को एक बुर्ज से निकालकर अपनी मर्जी के बुर्ज में नहीं डाल सकता। और हाँ पुरान, मेरा जायचा बिल्कुल सही है। ये मैंने आज पहली बार नहीं बनाया। जब तुम तख्त नशीन हुई थी तो भी मैंने ये जायचा तैयार किया था। सितारों के रास्ते अच्छी तरह देखे थे। उस वक़्त भी मुझे यही जवाब मिला था। इतने में यज़दगर के कासद ने आकर उसे कहा कि शाह फारस बुलाते हैं, अभी आता हूँ। रुस्तम ने कासद को रुखसत करके पुरान और बीवी से कहा, मैं जानता हूँ यज़दगर मुझे क्यों बुला रहा है। मुझ तक खबरें पहुँच चुकी हैं कि अरबी हमारी बस्तियों में लूट मार कर रहे हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि अरबों से हमारी जंग कादसिया के मैदान में होगी और ये बड़ी होलनाक जंग होगी। अरबों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 होगी और हमारी फ़ौज की नफरी 1.25 लाख होगी। लेकिन लेकिन आगे अंधेरा है। क्या यज़दगर को बता दोगे? नहीं, रुस्तम ने पुरान को कहा। उसे बताया तो वो समझेगा कि मैं लड़ने से गुरेज कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि फारस के इस अंजाम को कुछ दिनों के लिए टाल दूँ। यज़दगर से कहूँगा कि मुझे मदाइन में रहने दे और मैं यहीं से अपनी फ़ौज को लड़ाता और मदद देता रहूँगा। मेरा गम एक और भी है। मैं नहीं चाहता कि फारस की शिकस्त मेरे नाम लिखी जाए। मैंने आज तक किसी मैदान में शिकस्त नहीं खाई। मैंने शिकस्तें दी हैं। मेरा नाम ही फतह का दामन है। मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि होने वाली इबरतनाक शिकस्त मेरे खाते में डाल दी जाए। एक तो ये हकीकत है जो हर मुअर्रख ने लिखी है कि रुस्तम जंग को टालना चाहता था। जंग को टालने की दूसरी वजह उसका वो वादा भी था जो उसने किसरा परवेज की चहेती बीवी शीरी के साथ किया था। उसने शीरी से कहा था कि वो जंग को टालेगा। शीरी के अज़ाइम ये थे कि वो अपने बेटे शरोया के कत्ल का इंतकाम लेना चाहती थी और उसका इरादा मलका बनने का भी था। उसने रुस्तम को एक खजाने का और वजीर आजम के रुतबे का लालच भी दिया था। रुस्तम यज़दगर के पास गया तो उसने उसे कादसिया जाने का हुक्म दिया। रुस्तम शहनशाह फारस यज़दगर को आहर कब तक टालता। रुस्तम आहरकार कादसिया पहुंच गया। तारीख के मुताबिक रुस्तम ने मदाइन से कादसिया पहुंचने में 4 महीने गुजार दिए थे। मदाइन से कादसिया तक का फासला सिर्फ 35-36 मील था। इससे जाहिर होता है कि वो लड़ने से गुरेज कर रहा था। जरनैलों ने रुस्तम पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि लड़ाई टालते चले जाने से मुसलमान इतने दलेर हो गए हैं कि उनकी बस्तियों को लूटते फिर रहे हैं। इसलिए अब आगे बढ़कर मुसलमानों को ललकारना पड़ेगा। रुस्तम आहर कादसिया आ गया। साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने लश्कर के साथ वहां पहुंच चुके थे। रुस्तम ने अपनी 1,20,000 फौज को जंगी तरतीब में कर दिया, लेकिन अभी उसका इरादा लड़ाने का नहीं था। अपनी फौज के आगे उसने हाथियों को खड़ा किया था। इस तरतीब में फौज को खड़ा करने का मकसद मुसलमानों पर रोब तारी करना था। लेकिन रुस्तम ने अपने जरनैलों को बुला लिया। मैं जानता हूं कि मुझ पर बुज़दिली का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, रुस्तम ने जरनैलों से कहा, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम में ऐसे भी हैं जो मेरे ख्याल को और मेरे कियाफे को समझ गए हैं। मैं आज तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैंने क्या सोचा है। मेरी ये पेशीन गोई गलत नहीं हो सकती कि सुल्तनत फारस पर बहुत बुरे साए पड़ गए हैं। मैं इस इंतज़ार में इस लड़ाई को टालता रहा हूं कि हो सकता है ये साए हट जाएं। दूसरी वजह यह थी कि मैं इस उम्मीद पर मुसलमानों को ललकारने से गुरेज करता रहा हूं कि मुसलमान खुराक की किल्लत से तंग आकर वापस चले जाएंगे। वो हमारी बस्तियों को लूटते रहे, लेकिन मैंने जाली ने उसको 40,000 फौज देकर कहा था
कि इस फौज को मुख्तलिफ इलाकों में फैलाकर बस्तियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इसका खातरखा असर हुआ। मुसलमानों के हमले बंद हो गए। अब वो लाजमन अनाज वगैरह की किल्लत महसूस कर रहे होंगे। अब मैं मुसलमानों में ऐसा इख्तलाफ पैदा कर दूंगा कि वो आपस में लड़ पड़ेंगे। मैं अभी लड़ना शुरू नहीं करूंगा। मैं मुसलमानों को पैगाम भेजूंगा कि मेरे साथ सुलह की बात करें। मैं उन्हें ऐसे झांसे दूंगा कि वो आपस में बहस मुबाहसे में उलझ जाएंगे और उनमें इख्तलाफ पैदा हो जाएगा। इसके नतीजे में लड़ाई मुलतवी होती चली जाएगी। हमने अपनी बस्तियों को महफूज करके अरबों के लिए रज़्द हासिल करने के ज़राए बंद कर दिए हैं। ये बदबख्त भूख से परेशान होकर फारस से निकल जाएंगे। हम इन्हें जिंदा नहीं निकलने देंगे। अकब से उन पर हमले करते रहेंगे। हमारा कोई भी हमला आवर दस्ता जमकर नहीं लड़ेगा, हमला करेगा और जितना नुकसान कर सकता है करके निकल जाएगा। मैं तुम सबका ताउन चाहता हूँ। तमाम जर्नैलों ने उसको ताउन का यकीन दिला दिया। अगली सुबह साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इत्तला दी गई कि रुस्तम का एलची आया है। उसे साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खैमे में बुला लिया। अपने मातहत सलारों को भी बुला लिया और मुतरजम को भी बुलाया। मुतरजम का नाम हिलाल हिजरी था। वो अरब और अजम की ज़ुबानें महारत से बोलता और समझता था। वो मदीने से लश्कर के साथ आया था। एलची जिस अंदाज से खैमे में दाखिल हुआ उसमें रौनक की झलक नुमायां थी। उसका लिबास शहाना था। सर पर जो आहनी होद थी वो आईने की तरह चमक रही थी। अगर लिबास ही बरतरी का मैार था तो मुसलमान उसके नौकर चाकर लगते थे। उसने जिन निगाहों से साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और दूसरे सालारों को देखा उन निगाहों में हकारत का तासुर था। ए फारस के एलची, साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हमने तेरी शानो शौकत देख ली है। क्या तू अपने आने का मकसद नहीं बताएगा? मैं देख रहा हूँ कि तुम लोगों के पास है ही क्या। एलची ने कहा, इन घिसे पिटे हथियारों से तुम हमारा मुकाबला किस तरह करोगे? अपनी तादाद देखो। क्या तुम फारस के बादशाह हो? साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं। क्या तुम रुस्तम हो? नहीं, एलची ने कहा। फिर वो पैगाम दो जो रुस्तम ने तुम्हें दिया है। सिपा सालार साद ने कहा। हाँ, एलची ने बौखला कर कहा, हमारे कमांडर आला तुम्हारे साथ सुलह की बात करना चाहते हैं। कोई ऐसा आदमी भेजें जो बात कर सकता हो। आज ही किसी को भेज दें। हमारा एलची आज शाम से पहले तुम्हारे कमांडर आला के पास पहुंच जाएगा, साद ने कहा और रुस्तम का एलची चला गया। ज़ोहर की नमाज के बाद साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने एक दानिशमंद साथी रबी बिन आमर को रुस्तम के पास जाने के लिए एलची मुंतहब किया और उसे कुछ हदायत दी। जिस वक़्त रुस्तम का एलची आया था उस वक़्त रबी बिन आमर भी साद के खैमे में मौजूद था। उसने देखा कि रुस्तम के एलची ने मुसलमानों के हथियारों का मजाक उड़ाया था। रबी बिन आमर ने टीन के एक टुकड़े को मोड़कर जीरा बनाई और पहन ली और टीन की ही फजूल सी टोपी बनाकर सर पर रख ली। यह फारसियों की आहनी हूद का मजाक था। टीन इतना पतला और कमजोर था कि हाथ से मुड़ जाता था। रबी की तलवार न्याम में थी लेकिन उसने न्याम पर गंदे और बोसीदा कपड़े लपेट लिए जैसे तलवार चीथड़ों में लिपटी हुई हो। कमर के गिर्द उसने एक रस्सी बांध ली, एक बर्ची हाथ में ले ली जिसकी अन्नी तो ठीक थी लेकिन ऊपर से लकड़ी फुट 1.5 फुट टूटी हुई थी। रबी बिन आमर वहां से चला तो उसके साथियों ने बेसाहता कहकहू से उसे रुखसत किया। वो पागल लगता था जिसने फारस के फौजियों की नकल उतारी थी। इधर ये मुसलमान थे जिनका सिपा सालार मामूली से खैमे में सिपाहियों की तरह रहता था। उधर फारस का सिपा सालार रुस्तम था जिसने वहां जंगल में बादशाहों जैसा दरबार आरास्ता कर रखा था। तिबरी और इब्ने हलकान ने लिखा है कि रुस्तम को चूंकि बता दिया गया था कि आज मुसलमानों का एलची आएगा इसलिए उसने अपनी शाहाना शानो शौकत और जाहो जलाल का एहतमाम कर रखा था। एक बेश कीमत कपड़े का वसी और अरीज शामियाना तना हुआ था जिसमें शीशों के छोटे छोटे टुकड़े और रंगारंग मोती सिले हुए थे। तीन अतराफ ऐसी ही दिल फरेब रंगों वाली कनातें लगी हुई थी। नीचे शामियाने की लंबाई चौड़ाई के बराबर ही कीमती और हुश रंग कालीन बिछा हुआ था। सामने एक मसनद थी और हर तरफ गौ तकिए रखे हुए थे जिनके रेशमी गुलाफ थे। सामने कनात नहीं थी, उधर से उस दरबार में दाखिल होते थे। रबी बिन आमर घोड़े पर सवार था। उसने जब फारसियों की हैमागाह में दाखिल होकर बताया कि वह मुसलमानों का एलची है और रुस्तम से मिलने आया है तो उसे ये बताने की बजाय कि उसे रुस्तम कहाँ मिलेगा, फौजियों ने हंस हंस कर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो इस पर फब्तियां कस रहे थे। किसी ने रुस्तम को इत्तला दे दी कि मुसलमानों का एलची आ रहा है। वो जल्दी जल्दी शहाना लिबास पहनकर उस फर्शी मसनद पर जा बैठा जो उसके लिए दरबार में रखी गई थी।
तमाम जर्नैल और उनके नायबीन दरबारों में गौ तकियों के साथ बैठ गए। रुस्तम ने दूर से रबी बिन आमर को आता देख लिया तो उसके चेहरे पर हकारत का तासुर आ गया। अरबों का एलची देखो, रुस्तम ने कहा। बदबख्त भिखारी चला आ रहा है। दरबार में कहकहा बुलंद हुआ। रबी बिन आमर करीब पहुंचा तो मुहाफिजों ने उन्हें रोक लिया। क्यों? रबी ने पूछा। रोका क्यों है? क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि मैं मुसलमानों का एलची हूं? इसीलिए तो तुम्हें रोका है, मुहाफिजों के कमांडर ने कहा। तुम दरबार में जा रहे हो, हथियार साथ ले जाना दरबार के आदाब के खिलाफ है। बर्छी और तलवार हमें दे दो और दरबार में जाओ। आलीजा रुस्तम तुम्हारे मुंतजर हैं, घोड़ा भी यहीं छोड़ दो। मैं आया नहीं हूं, रबी ने कहा। मुझे बुलाया गया है। कहते हो तो मैं यहीं से वापस चला जाता हूं। हथियार भी नहीं दूंगा, घोड़ा भी नहीं दूंगा। क्या हो रहा है वहां? रुस्तम ने बुलंद आवाज से पूछा। ये हथियार नहीं दे रहा आलीजा, मुहाफिजों के कमांडर ने कहा। आने दो इसे, रुस्तम ने हुक्म दिया। रबी बिन आमर घोड़े से नहीं उतरा और दरबार तक चला गया। उस तरफ कनात नहीं थी। रबी दरबार में पहुंचकर घोड़े से उतरा और घोड़े को कालीन पर ले गया। दाएं बाएं देखा और एक गौ तकिए की तरफ चल पड़ा। रुस्तम और दूसरे जर्नैल हैरत से देख रहे थे कि यह पगला क्या कर रहा है। उसने घोड़े की बाग एक गौ तकिए के गिर्द लपेटकर घोड़ा वहीं छोड़ा और रुस्तम की तरफ चल पड़ा। रुस्तम की तरफ उसके चलने का यह अंदाज था कि उसने बर्छी इस तरह पकड़ रखी थी जिस तरह लाठी पकड़कर उसके सहारे चला जाता है। बर्छी की अन्नी नीचे को थी। रबी इस तरह चल रहा था जिस तरह अंधा लाठी के साथ चलता है। रबी हर कदम पर बर्छी जोर से जमीन पर मारता जाता था। बर्छी की अन्नी कालीन में सुराख करके जमीन में उतर जाती थी। इस तरह वो इतने कीमती कालीन में सुराख करता गया। रुस्तम और दरबारी उसे देखते रहे। उन्हें गालिबन पता नहीं चल रहा था कि इस शख्स से क्या कहें। बाज जरनैलों के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। रबी रुस्तम के सामने जा रुका और बर्छी जोर से जमीन पर मारी। अन्नी कालीन काटती हुई जमीन में उतर गई। रबी ने बर्छी वही रहने दी और रुस्तम के सामने खड़ा हो गया। रुस्तम ने सर से पांव तक उसकी हैयत कजानी देखी और इतना भी ना कहा कि बैठ जाओ। क्या लेने आए हो हमारे मुल्क में? रुस्तम ने हकारत आमेज लहजे में पूछा। हम इस मुल्क में इसलिए आए हैं कि महलूक की बजाय खालक की इबादत की जाए, रबी बिन आमर ने कहा। हमारा पैगाम तुम्हारे शहनशाह तक पहुंच चुका है और हम अपनी शर्तें भी बता चुके हैं। मैं अपने मुशीरों और साथियों से मशवरा करके जवाब दूंगा, रुस्तम ने कहा। तुम्हें एक बार फिर आना पड़ेगा। सुलह की बातचीत इसी मुख्तसर मुकालमे में खत्म होगी। एक जर्नैल उठा और जमीन में गड़ी हुई रबी की बर्छी देखी जो ऊपर से टूटी हुई थी। फिर उसने रबी की जिरा पर हाथ मारा जो दरअसल टीन की चादर थी। फिर उसने उन चीथड़ों पर हाथ फेरा जो नयाम में लिपटे हुए थे। ए अरबी, उस जर्नैल ने तंजिया कहा, क्या इन हथियारों से तुम फारस को फतह करने आए हो? रबी ने इतनी तेजी से तलवार निकालकर सौंत ली कि जर्नैल उछलकर दूर हट गया। रबी एक जगह खड़े खड़े चारों तरफ घूमा। उसके चेहरे पर मैदान जंग वाला एताब आ गया। कौन है यहाँ तलवार का धनी? रबी ने कहा। उठे और मेरे मुकाबले में आए। कोई बहादुर उठे, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा कि मैं इस तलवार से फारस को फतह कर सकता हूँ या नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता एक ही जगह खड़ा घूमता रहा। उसने हर जर्नैल की आंखों में आंखें डाली। वो सब जर्नैल थे, एक से एक तलवार का धनी था, लेकिन उनमें से कोई भी रुस्तम की इजाजत के बगैर मुकाबले के लिए नहीं उठ सकता था। तारीख कहती है कि रुस्तम ने इशारा कर दिया था कि कोई ना उठे और उसे जाने दें। कोई नहीं, रबी ने कहा और रुस्तम से मुखातब हुआ। तुम्हारे पास हमारा एक और एलची आएगा, सोच कर जवाब देना रुस्तम। रबी ने अपनी टूटी हुई बर्छी वहीं गड़ी रहने दी। तलवार न्याम में डाली, अपने घोड़े तक गया। बाग गौ तकिए से निकालकर हाथ में ली, घोड़े पर सवार हुआ और चला गया। उन मुज़ाकरात में जो मुतरजम था उसका नाम अबोद था। वो हीरा का रहने वाला गैर मुस्लिम था। रबी ने वापस आकर साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु को बताया कि रुस्तम ने दरबार आरास्ता कर रखा था और वहां क्या हुआ है। रबी ने फारसियों की दौलत और जाहो जलाल को पूरी तफसील से बयान किया। उसने रुस्तम के लश्कर को बड़ी अच्छी तरह देखा था। ये तो देखना ही था क्योंकि उसी लश्कर से उन्होंने लड़ना था। रबी ने साद रजी अल्लाह तआला अन्हु को बताया कि फारसियों का लश्कर कितना बड़ा है और उनके हथियार कितने अच्छे हैं। उसने कहा कि यूं मालूम होता है जैसे उस लश्कर में इतने इंसान नहीं जितने घोड़े हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म के मुताबिक
साद उन्हें मुसलसल महाज के हालात लिख रहे थे और हजरत उमर उन्हें हदायत भेज रहे थे। अमीरुल मोमिनीन ने यह बात मुतअद्दद बार लिखी थी कि फारसियों की शहाना शानो शौकत, उनकी फौज की अफराद और हथियारों की बर्तरी से मरऊब ना होना। तुम्हारे पास जो जज्बा है उससे तुम्हारा दुश्मन महरूम है, यही उसकी कमजोरी और यही तुम्हारी ताकत है। रुस्तम के अगले पैगाम का इंतजार करो, साद बिन अबी वकास ने कहा। सुलह करने का हाजतमंद वो है, हम नहीं। साद का जोश और जज्बा तो बढ़ता जा रहा था, लेकिन अरकुन निसा का दर्द बढ़ गया था। अब ये हालत हो गई थी कि वो उस टांग पर खड़े तो हो जाते थे मगर चल नहीं सकते थे, उन्हें सहारा देना पड़ता था। घोड़सवारी भी उनके लिए मुमकिन नहीं रही थी। फिर एक रोज रुस्तम का कासद पैगाम लेकर आ गया कि अपना कोई नुमाइंदा भेजो, और ये नुमाइंदा कोई दानशमंद हो। एलची ने कहा, ऐसा दानशमंद जो अच्छी तरह वादे कर सके कि तुम लोगों का मुद्दा और मकसद क्या है। खुदा की कसम, फारस में दानशमंदों का कहद है, साद बिन अबी वकास ने कहा। मुद्दा और मकसद तुम्हारे बादशाह को बड़ी अच्छी तरह बता दिया गया था। तुम्हारे सबसे बड़े सिपा सलार रुस्तम को भी मालूम है कि हम क्या चाहते हैं। ये बताओ, रुस्तम क्या चाहता है? इस सवाल का जवाब रुस्तम ही दे सकता है, एलची ने कहा। आप अपना नुमाइंदा भेजें, कल सुबह हमारा नुमाइंदा आएगा, साद ने कहा, और एलची चला गया। एक सिहाबी मुगीरा बिन शेबा साद के पास बैठे हुए थे। इब्ने शेबा, साद ने कहा, अब तू ही जा, वल्लाह उस रुस्तम का दिमाग शैतान के कब्जे में मालूम होता है। हमारी बात समझते हुए भी कहता है कि कुछ नहीं समझा। वो तैयारी मुकम्मल करने के लिए वक्त चाहता है या उसका दिमाग किसी साजिश पर काम कर रहा है। तू जा और उसके साथ आखिरी बात करके आ। उसे कहना कि अब हमारा कोई एलची या नुमाइंदा तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैं कोशिश करूंगा, मुगीरा ने कहा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वह मुश्तइल हो जाए और हमें ललकारे। हमें यह तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि ये कुफार इस्लाम कबूल कर लेंगे। अगली सुबह जब मुगीरा बिन शैबा रुस्तम से मिलने गए तो रुस्तम ने पहले की तरह दरबार सजा रखा था। अब दरबार की सज धज पहले से ज्यादा थी। रुस्तम मसनद पर बैठा था और उसके पीछे दो चौबदार खड़े थे। दो चौबदार हाथों में बर्छियां लिए उस तरफ भी खड़े थे जिधर से दरबार में दाखिल हुआ जाता था। दरबार में उस दिन की तरह जरनैल भी बैठे हुए थे। उनके लिबास जरक बरक और ऐसे शहाना थे कि एक सादगी पसंद सहाबी को वो सब बादशाह और शहजादे लगते थे। मुअर्रख लिखते हैं कि मुगीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े से उतरे। उन्हें किसी ने ना कहा कि दरबार में कोई हथियार लेकर ना जाएं। मुगीरा शामियाने और कनातू के दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने झुककर फर्शी सलाम ना किया, ना दरबार के आदाब की परवाह की। बुलंद आवाज से अस्सलामु अलैकुम कही और सीधे रुस्तम तक जा पहुंचे। उसे भी झुककर सलाम ना किया, बल्कि आगे बढ़कर उसके पहलू में मसनद पर बैठ गए। दरबारियों पर सन्नाटा तारी हो गया। दो जरनैल उठ खड़े हुए। हम अपने कमानदार आला की ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक जरनैल ने कहा। हम अरब के इस लुटेरे को ये एजाज नहीं दे सकते कि वह फहरे फारस रुस्तम की बराबरी में उसकी मसनद पर बैठ जाए। उठा दो इसे वहां से, एक जरनैल ने गरज कर कहा। रुस्तम खामोश था और उसका चेहरा बेतासुर था। दरबार में कुछ और आवाजें भी सुनाई दी। सब मुगीरा की जसारत के खिलाफ बोल रहे थे। एक चौबदार जो रुस्तम के करीब खड़ा था आगे आया और उसने मुगीरा को बाजू से पकड़कर उठा दिया। मैं खुद तो नहीं आया, मुगीरा ने रुस्तम से कहा, तुम्हारे बुलाने पर आया हूं। मैं हैरान हूं कि तुम अपने मेहमान के साथ ये नाजेबा सलूक कर रहे हो। हमारे यहाँ ये दस्तूर नहीं कि एक आदमी खुदा बनकर बैठ जाए और बाकी लोग उसके गुलामों की तरह खड़े रहें और कोई आदमी उसकी बराबरी में बैठने की जुर्रत ना कर सके। मैं अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या मेरे लिए ये बेहतर नहीं कि मैं चला जाऊं? आज के बाद हमारा कोई नुमाइंदा नहीं आएगा। तुम्हारे साथ हमारी अगली मुलाकात मैदान जंग में होगी। बलाजरी ने लिखा है कि मुदरजम हीरा का रहने वाला अबूद था। उसने मुगीरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात का तर्जमा रुस्तम को सुनाया। नहीं, रुस्तम ने कहा, मैंने किसी को हुक्म नहीं दिया था कि तुम्हें यहाँ से उठा दिया जाए, और मेरा यह मंशा भी ना था। तुम बैठो और इत्मीनान से बात करो। अब तुम बात करो रुस्तम, मुगीरा ने कहा। हम अपनी बात तुम्हारे बादशाह तक पहुंचा चुके हैं और हमारे कई एलची तुम्हारे बुलाने पर आए और तुम्हें बता गए हैं कि हम क्या चाहते हैं। हम जो कहते हैं ये अल्लाह का हुक्म है। एक बार फिर कहो, रुस्तम ने कहा। मैं जवाब दूंगा और मैं उसे आखिरी जवाब समझूंगा, मुगीरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा। इसके बाद हमारा कोई आदमी यहाँ नहीं आएगा। हम तुम्हें कबूले इस्लाम की दावत देते हैं। इस्लाम में इबादत के लायक अल्लाह है और अल्लाह वहदहू ला शरीक है। तुम जिस सूरज की इबादत करते हो वो सूरज अल्लाह की तहलीक है और अल्लाह के हुक्म का पाबंद है।
اور جس آگ کو تم پوجتے ہو اسے انسان ہی جلاتا اور انسان ہی بجھاتا ہے، اور تسلیم کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور تسلیم کرو کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے۔ ہم تمہارا دین قبول کرنے سے انکار کر چکے ہیں، رستم نے کہا۔ پھر جزیہ یعنی ٹیکس دو، مغیرہ نے کہا۔ میرے عربی دوست، رستم نے کہا، شہنشاہ فارس تمہاری بھلائی کی بات کہہ چکے ہیں۔ تم لوگ ہمارا جو نقصان کر چکے ہو اور ہماری رعایا کو جتنا بھی لوٹ چکے ہو، ہم سب تمہیں معاف کرتے ہیں۔ تم لوگ ہمارے ملک سے نکل جاؤ، ہم تمہیں اتنا زیادہ اناج دیں گے جو تم ایک عرصے تک کھاتے رہو گے، اور ہم تمہیں انعام بھی دیں گے۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر غصے کی سرخی نمودار ہوئی۔ انہوں نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا اور تلوار نیام سے تھوڑی سی باہر کھینچ لی۔ رستم، مغیرہ نے کہا، اگر اسلام بھی منظور نہیں اور جزیہ بھی منظور نہیں تو فیصلہ یہ تلوار کرے گی۔ تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ رستم بھڑک اٹھا۔ مغیرہ کا یہی مقصد تھا کہ رستم مشتعل ہو جائے اور میدان میں آئے۔ رستم مشتعل ہو گیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کل سارے عرب کو تباہ کر دوں گا، رستم نے غضبناک لہجے میں کہا۔ اگر اللہ نے چاہا، مغیرہ نے کہا۔ اگر اللہ نے نہ چاہا تو بھی، رستم نے کہا۔ مغیرہ نے زور سے اپنی تلوار کو نیام میں دبایا اور ان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی، اور وہ رستم کے دربار سے تیز تیز قدم اٹھاتے باہر نکل آئے۔